अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो मैं वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ वो है नेशनल आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो है वो पूरे पाकिस्तान से वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, जो भी बेरोज़गार अफराद हैं उनके लिए एक शानदार मौका है अप्लाई करने का। तो अब इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी जो जॉब की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, दैन उसके बाद अप्लाई की जो है मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ। अच्छा जी, इसमें आप ये देख सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान नेशनल आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान, असामियाँ खाली हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी जो है वैकेंसीज़ हैं। मैं आपको वन बाय वन वैकेंसी की डिटेल समझाऊंगा कि इसमें जो है वो कितनी तादाद है, तालीम क्या चाहिए, और किस मतलब है कि सूबे की है। उसके बाद एज की लिमिट क्या है। ठीक है, सो सबसे पहली वैकेंसी है जी असिस्टेंट की। ठीक है, इसमें जो है वो एक सीट है। आपकी तालीम जो है वो इसमें बीए या बीएससी होनी चाहिए, और ये पंजाब से है। ठीक है, और इसमें जो उम्र की हद है वो है 18 से 25 साल। और ये जो मतलब है कि तैनाती होगी, मीन्स कि ये जिस शहर की जो ये जॉब है वो है इस्लामाबाद। ठीक है, उसके बाद अगली वैकेंसी है अकाउंटेंट की। ठीक है, अकाउंटेंट की जो है वो एक सीट है। आपकी तालीम इसमें जो है वो बीए या बीएससी होनी चाहिए। ये सिंध रूरल के जो है वो मीन्स के कोटे से है। ठीक है, एज की लिमिट 18 से 25 है। मतलब एज की लिमिट सब वैकेंसीज़ में 18 से 25 ही है। ठीक है, और यहाँ इसकी तैनाती जो है वो इस्लामाबाद या कराची, इन दोनों में किसी भी जगह हो सकती है। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की जो है वो वैकेंसी है एक। इसमें आपकी तालीम जो है वो एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए, और आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है 40 वर्ड्स या 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो है वो स्पीड होनी चाहिए। इसकी जो ये के कोटे से है। ठीक है, कोई मतलब मीन्स के पी के से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और एज की लिमिट वही है, और ये इसकी जो तैनाती होगी वो इस्लामाबाद है। ठीक है, उसके बाद अगली वैकेंसी है यूडीसी की। ठीक है, जिसको अपर डिवीजनल क्लर्क कहते हैं। इसकी एक सीट है। आपकी तालीम इसमें एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए। ठीक है, ये सिंध अर्बन से है जी कोटा। एज की लिमिट्स वही है, और ये भी इस्लामाबाद या कराची से अप्लाई सॉरी तैनाती होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद कैटलॉगर या क्लासीफायर, इसकी जो है वो एक सीट है। इसकी जो आपकी तालीम चाहिए, ठीक है, वो होनी चाहिए तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में सेकंड डिवीज़न या बैचलर्स की डिग्री। ठीक है, बीए या बीएससी की आपकी इसमें तालीम जो है वो रिक्वायर्ड है। ये जो है वो सिंध रूरल के कोटे से है। एज की लिमिट वही है, और इसकी तैनाती जो है वो इस्लामाबाद या कराची से कराची होगी। ठीक है, उसके बाद अगली वैकेंसी है डार्क रूम असिस्टेंट। एक सीट है। तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है जी, और ये मेरिट पर है ओवरऑल। एज की लिमिट वही है, और इसकी तैनाती भी इस्लामाबाद या कराची होगी। उसके बाद लोअर डिविजनल क्लर्क। ठीक है, एलडीसी। ठीक है जी, एलडीसी की वैकेंसियाँ दो हैं जी। तालीम आपकी होनी चाहिए मैट्रिक, और टाइपिंग की स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट जो है वो आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो दो सीटें हैं ये दोनों सिंध से हैं। सिंध अर्बन से है एक, और एक सिंध रूरल से है। एज की लिमिट वही है। तैनाती इस्लामाबाद या कराची होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की तीन सीटें हैं जी। तालीम आपकी एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए। इसमें से जो है वो कोटा एक मेरिट पर है, एक पंजाब और एक सिंध अर्बन से है। ठीक है जी, इसकी तैनाती भी इस्लामाबाद या कराची होगी। उसके बाद उसके बाद अगली वैकेंसी है जूनियर मेंडर कम बाइंडर। ठीक है, इसकी एक सीट है। तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, और ये मेरिट पर है। ये इसकी तैनाती भी जो है वो इस्लामाबाद या कराची के लिए है। उसके बाद लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की दो सीटें हैं। आपकी तालीम जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए विद साइंस। दो सीटें, एक पंजाब और एक सिंध रूरल से। इसकी तैनाती भी वही है, इस्लामाबाद या कराची। ठीक है, उसके बाद पेपर मैन की एक सीट है। तालीम आपकी जो है वो प्राइमरी होनी चाहिए। ठीक है जी, और ये लोकल पर्सन, लोकल मीन्स के इस्लामाबाद या रावलपिंडी का पर्सन होना चाहिए। एज की लिमिट वही है, और ये जो है तैनाती इस्लामाबाद होगी। ठीक है जी, तो ये तो मैंने आपको डिटेल सारी समझा दी है वैकेंसीज़ की। उसके बाद इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है, ठीक है, वो 13 मार्च तक है। ठीक है जी, 13 मार्च 2023 तक आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई का क्या तरीका है मैं आपको वो उसकी डिटेल भी समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद
बाकी जो है इसमें साइड डिटेल्स तो मैंने आपको समझा दी हैं। तो अप्लाई जो है वो ऑनलाइन आपने वेबसाइट जो है वो www.njp.gov.pk पे आपने अप्लाई करना है। मैं आपको वेबसाइट पे भी ले जाता हूँ, ठीक है, और उस पर जो है अप्लाई का तरीक़ाकार आपको जो है वो उस पर समझा देता हूँ मज़ीद, ठीक है जी। एनजेपी की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है, ठीक है जी। तो वैकेंसीज़ जो अनाउंस हो रही होती हैं, ठीक है, वो आपने देखनी है, ठीक है। ये जो घड़ी नुमा एक चीज़ बनी हुई है उस पर आपने जाना है, ठीक है। तो आपको जो है वो सारी वैकेंसीज़ की डिटेल यहाँ पर सामने आ जाएगी, ठीक है जी। मैं एक सेकंड आपको यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो भी वैकेंसीज़ चल रही होती हैं तो वो यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ लास्ट पर आप देख सकते हैं नेशनल आर्कीव्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो एक नई विंडो ओपन होगी, ठीक है। उसमें जो जो वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं उसकी डिटेल वन बाय वन लिखी हुई है यहाँ पर। जैसे कि अकाउंटेंट की है तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये रेगुलर बेस पर है, उसका ग्रेड जो है वो 14 है, इसकी एक वैकेंसी है और अवेलेबल टिल 16 मार्च 2023, ठीक है। 16 मार्च तक आपके पास टाइम है, ठीक है। उसके बाद एज की लिमिट आपकी इसमें जो है वो 30 साल की भी है, ठीक है। तो मीन्स कि वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है, आप इसमें अच्छा अब आपकी जो तालीम है उसके हिसाब से आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर तो आपने डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, राइट साइड पे आप देखें जहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है उसके नीचे लिखा हुआ है व्यू जॉब डिटेल्स। तो व्यू जॉब डिटेल अगर आपने देखनी है तो उस पर क्लिक करेंगे, अगर आपने देख ली है तो अप्लाई पे करना है तो अप्लाई नाउ आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक नई विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप राइट साइड पर डिटेल्स आ रही हैं वैकेंसी की, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉग इन या साइन अप। अगर आपका इस आईडी पर, ठीक है, एनजेपी पर अकाउंट बना हुआ है तो देन आप तो लॉग इन करेंगे। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप पहले साइन अप करेंगे, ठीक है जी। साइन अप मीन्स के अकाउंट बनाएंगे, और अकाउंट कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको डेमो दे देता हूँ, ठीक है। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर साइन इन आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है और पासवर्ड लिखना है, ठीक है। तो आप जो है वो लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, लॉगिन होंगे देन आप इसमें से किसी भी वैकेंसी में अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो कि मैंने डिटेल्स सारी समझा दी हैं। फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।